ध्रुव राठी के फैन से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उस तक पहुंचाओ। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जिला है काटोल नाम का। कुछ टाइम की बात है, एक छोटा लड़का विराज अपनी बड़ी बहन के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकलता है। वो अपने घर से थोड़ी ही दूर निकलते हैं, तभी उन्हें 7-8 स्ट्रे डॉग्स का ग्रुप दिखा, जिन्हें देख के वो रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे। जब स्ट्रे डॉग उनके पास आए तो बड़ी बहन ने अपने डर के मारे उन्हें डराने की कोशिश की, शायद चप्पल उतारी हो या फिर पत्थर। नतीजा वो डॉग्स उन पे हमला कर देते हैं, खास करके उस छोटे लड़के के ऊपर, और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी है तो बहुत दर्दनाक, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। उसी नागपुर में एक मीट की दुकान वाला इन सब कुत्तों को जहर देके मार देता है। मुंबई में आयरन की रॉड से एक स्ट्रीट डॉग का सर फाड़ दिया जाता है। एक सोते हुए पपी के ऊपर जलता हुआ टार फेंक के उसी के ऊपर सड़क बना दी जाती है, और एक मेडिकल स्टूडेंट 5 महीने के पपी को छत से नीचे फेंक देता है। ये सब क्या इसीलिए कि वो हमारे घर, हमारी दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं, इस सांस में कि कहीं वो या उनके पपीज भूखे ना मर जाएं। यही कसूर है उनका। एक आदमी खाना देने के बहाने एक कुत्ती को अपने घर लाता है और उसके बाद उसका रेप करता हुआ मिला। शायद उस आदमी को ये पता नहीं होगा दोस्तों कि रेबीज कितनी गंदी बीमारी है, जहाँ पे 138 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर साल 20,000 लोग इसकी वजह से मरते हैं। रेबीज सिर्फ कुत्तों में तो नहीं होता, लेकिन WHO बोलता है कि 99% जो ह्यूमन डेथ रेबीज की वजह से होती है वो डॉग्स का दिया होता है। तो चलो मान लेते हैं, कोई डाटा मैनिपुलेशन नहीं, लेकिन फिर भी 138 करोड़ में से सिर्फ 20,000 हर साल मरते हैं रेबीज की वजह से। ये कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, 0.014% है पूरी पॉपुलेशन का। जितने लोगों की मौत एक साल में इंडिया में होती है, उसमें से 24.8% को दिल की बीमारी थी, 10.2% को लंग्स की, 10.1 को टीबी, 9.4 को ट्यूमर, 5.1 को डाइजेशन रिलेटेड, 5% को डायरियल, 4.6 किसी तरह के एक्सीडेंट में मरते हैं, 3% सुसाइड कर लेते हैं, और 2.8% को मलेरिया हो जाता है। और आप पीछे पड़े हो 0.014% के। तो अगर आप सुबह एक्सरसाइज करो, शाम को वॉक, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, अच्छा खाना खाओ, एक साफ सुथरी जगह में रहो, जो करना कॉमन सेंस है, उसके साथ अपनी जुबान केसरी मत करो। मैन विल बी मैन को एक शराबी मैन नहीं बल्कि एक अच्छे मैन के साथ जोड़ो। साथ ही धूम्रपान जैसी महंगी चीजों से अगर दूर रहोगे तो आप इन सब गंदी बीमारियों से बच सकते हो, जो मेजर कॉज है डेथ का। यहाँ पे इन्हीं की वीडियो का एक कमेंट पढ़ना चाहूंगा। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। इन जनरल वी आर वेरी अब्यूसिव टुवर्ड्स स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया। स्कूल चिल्ड्रन रेगुलरली थ्रू स्टोन्स एट आवर डॉग्स हु आर सिक्योर्ड in our backyard। यहाँ पे रिप्लाई सुनो देती हैं सारंग नैनी। Oh, yeah, we are very abusive. People are much wiser. They can't let their children or themselves have rabies. If stray dog bit them, would you get them anti-rabies? No. So stop acting that you are the only kind one in this world. No, Sarang Naini might not be the only kind one, but you are the only stupid one in this world. A dog who is secured in backyard is probably going to vault off the gate or wall, whatever he has, and attack your idiot kid who is provoking them by throwing stones. Well, a breed like Pitbull can even do that. Don't worry, your kid won't get rabies because by the time rabies reach his bloodstream, he would be torn apart. So stay home, stay safe and keep your mouth shut. अब इतनी भयंकर प्रॉब्लम तो आपको समझ आ गई। चलिए देखते हैं कि सरकार ने इसे ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए। मेनका गांधी चाहते थी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पोर्टफोलियो के साथ लिंक कर दिया जाए, लेकिन 2019 में जब मोदी सरकार 2.0 आई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेचारी मेनका। अब AWBI का पर्पस है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, लेकिन ये बात मोदी सरकार को समझनी चाहिए दोस्तों कि अगर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। उससे बड़ी गलती मोदी सरकार के अंदर AWBI ने ये कर दी कि जो लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना देते हैं उन्हें एक आइडेंटिटी कार्ड, एक नाम स्ट्रीट डॉग फीडर, और ये अधिकार दे दिया कि आप इन गंदी बीमारियों से भरे कुत्तों को लीगली खाना खिला सकते हैं इंडिया में। रेबीज एक प्रिवेंटेबल वायरल डिजीज है जो एक रैबिड एनिमल के काटने से होता है। ये डेफिनेशन है बाय CDC, सेंट्रल डिजीज ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंटेबल है, होने से रोका जा सकता है। कैसे? मैं नहीं, WHO बता रहा है। आपके लोकेलिटी में जितने भी डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट करो। आप उन्हें टॉर्चर तो करते हो लेकिन वैक्सीनेशन नहीं करवाओगे। माँ बाप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि डॉग्स के कैसे डील करना है। ये समझ उनमें डेवलप करो कि डॉग्स जो सामने दिख रहे हैं वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। अगर फीमेल के लिए, टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं तो साइड रहो, किसी को बोलो कि उनकी हेल्प करें। और अगर वो आपके पास आते हैं तो आपको काटने के लिए नहीं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप हो कौन, आपको स्मेल करेंगे, इससे उन्हें पता चलेगा। वो आपके पास आते हैं, आप पत्थर उठाते हो, वो हमला कर देते हैं, या इसके अपोजिट केस में आप भागने लग जाते हो और फिर वो आपके पीछे भागते हैं। तो मत करो ऐसा, शांति से एक जगह पे खड़े रहो, लंबी गहरी सांस लो, आपको स्मेल करेंगे, बेचारे चले जाएंगे। तीसरी चीज है वैक्सीन लगवा लो। जैसे कोविड के टाइम में आपने कोविड की वैक्सीन लगाई थी, वैसे अगर आपको ज्यादा खतरा है कि रेबीज ना हो जाए कहीं, तो पूरी फैमिली वैक्सीन लगा लो, एंटी रेबीज। अब क्या कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स तो हो लेकिन रेबीज की वजह से ह्यूमन की डेथ ना हो?
बिल्कुल, मैक्सिको वॉज द फर्स्ट कंट्री हैव बीन वैलिडेटेड बाय WHO in 2019 फॉर एलिमिनेटिंग ह्यूमन डेथ फ्रॉम डॉग मीडिएटेड रेबीज। डेफिनेशन का अगला पार्ट है कि रेबीज रेबिड डॉग के काटने से होता है, सब डॉग से नहीं। डॉग्स रेबीज के साथ पैदा थोड़ी नहीं होते, वो भी अगर अनवैक्सीनेटेड हुए और उन्हें किसी रेबिड जानवर ने काटा है तब उनके अंदर वायरस आ सकता है, और ऐसे डॉग को हम पागल कहते हैं। इन डॉग्स की हमेशा लाड़ निकल रही होगी, ये आपको कभी भी शांत बैठे हुए नहीं मिलेंगे और बिना प्रोवोक किए हर कुत्ते हर इंसान पे ये हमला करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी है। आइए इसके सॉल्यूशन देखते हैं ताकि हम इसे जड़ से खत्म कर सके। सबसे पहला तरीका जो लोगों के दिमाग में आता है वो है कि सब कुत्तों को मार दो। ये करना इंडिया में है तो इलीगल, लेकिन जब होता है तो कोई पूछता भी नहीं है। कौन पूछेगा इन गंदी बीमारी वाले कुत्तों के बारे में। केरला में 300 से ज्यादा डॉग्स मार दिए, बकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बना के। किसी ने कुछ बोला? कोई नहीं बोलता। लेकिन स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम मारने से ठीक नहीं होगी। इसका रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, कि कुत्तों में जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो सिर्फ 2 महीने का होता है। तो अगर आप ये प्रोसेस शुरू करते हो तो आपको सब डॉग्स को 2 ही महीने के अंदर मारना होगा, वरना जब तक आप मारोगे तब तक और डॉग्स पैदा हो जाएंगे। यहाँ पे हल्के से डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि एक एक डॉग को ढूंढ के मारना ये बहुत ही महंगा काम है और बहुत टाइम लग जाता है। शर्म आ रही है? नहीं, थोड़ी सी शर्म आ रही है। एक बेचारी माँ के कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, वो उन्हें दूध पिलाती है, वो बच्चे आपस में खेलते हैं, तेरे जैसे लोग उन्हें खाना नहीं देते, कोई चक्कर नहीं, तुम्हारे ही फेंके हुए कूड़े से खाना खाते हैं लेकिन खुश है। तू 30-40 लाख लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहा है कि सबसे पहली बात तो ये एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम जहां 138 करोड़ में से सिर्फ 20,000 लोग हर साल रेबीज की वजह से मर रहे हैं। और इसके सोल्यूशन के तौर पे सोल्यूशन नंबर 1, 2 ही महीने में सब डॉग्स को मार दो। WHO एक्सपर्ट कंसल्टेशन ऑन रेबीज, चैप्टर नंबर 10, पार्ट नंबर 5, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि रेबीज को खत्म करने का पुराना तरीका था उस मेन जीव की पॉपुलेशन को पूरी तरह से मिटा देना जो ठिकाना है रेबीज का। लोगों का मानना था कि रेबीज का आदान प्रदान उतना ही ज्यादा होगा जितनी उस जानवर की पॉपुलेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और WHO ये करना बिल्कुल भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये करना बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती है। इंसानियत के नाते महंगा काम है इसलिए, और इकोलॉजिकल रीजंस यानी कि उस जीव का एक रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, वो अगर मिसिंग हुआ तो फिर सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। दूसरा सोल्यूशन जिसकी WHO बात करता है वो है डॉग्स की डोमेस्टिकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आपको 3 गाइडलाइंस दी गई है कि स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ पेट, वैक्सीनेशन एंड एनफोर्स पेट कंट्रोल लॉस। भाई तो रेबीज से अब स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन पे पहुंच गया। इन रियलिटी WHO ने सेम यही 3 गाइडलाइंस स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन के लिए नहीं बल्कि उनके लिए दी है। अगर आप किसी डॉग को डोमेस्टिकेट करते हो तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। नंबर 1 की स्टेरिलाइज करो, चाहे आपके पास मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि फीमेल मेल डॉग्स की फाइट ट्रिगर नहीं करेगी और ओवर पॉपुलेशन नहीं होगी क्योंकि फीमेल भी स्टेरिलाइज्ड है। दूसरी है कि उन्हें वैक्सीनेशन करवाओ। तीसरा है एनफोर्स पेट कंट्रोल लॉस, जिसका मतलब है कि अगर आप एक डॉग को डोमेस्टिकेट करते हो, घर में रखते हो, तो उसे अब्यूज मत करो और जब मर्जी हर कहीं छोड़ के मत आओ। WHO की एक्सपर्ट कंसल्टेशन ऑन रेबीज में 3 प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 1 है मूवमेंट कंट्रोल, कि एक एरिया के कुत्ते दूसरे एरिया में ना जाएं ताकि एरिया वाइज हम उन्हें मार सके। हैबिटेट कंट्रोल, ताकि कूड़े के ढेर खत्म किए जाएं ताकि जो आवारा कुत्ते हैं वो भूख से मर जाएं और उन्हें कुछ खाने को ना मिले। तीसरा है रिप्रोडक्शन कंट्रोल, ताकि इनके आगे बच्चे ना हो, और जो बड़े अडल्ट डॉग्स हैं उनको तो हम मार ही रहे हैं। तो जब 30-40 लाख लोग तेरे इस गोबर को फैलाएंगे तो क्या होगा? लोग डॉग्स को खाना देंगे? नहीं, उनके बच्चों को मारेंगे? बिल्कुल, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही तो वो तो करेंगे ना। और चुत्तर, तूने अपनी दिल की नफरत इस वीडियो में निकाल के उन लोगों को झूठा डाटा दे दिया है जिसके बेस पे अब वो सबसे लड़ेंगे। WHO कहता है कि आप अपनी इंसानियत बरकरार रखते हुए स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। उन्हें बेसिक हेल्थ केयर दो, खाना खिलाया करो, बेचारों को भूखा मत मरने दो, उन्हें वैक्सीनेट करो रेबीज के लिए, और अगर कोई डॉग बीमार है तो प्लीज एटलीस्ट कुछ करो। बीच सड़क में अगर पड़ा है तो एटलीस्ट साइड कर दो। दूसरी, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने बच्चों को बोलो कि तुम भी इन्हें खाना खिलाओ तो इससे होगा क्या कि एक तो उन्हें बेसिक केयर मिल रही है, दूसरा है कि वो डॉग्स बच्चों की तरफ फ्रेंडली हो जाएंगे, जिसके बाद मतलब ही नहीं होता कि वो अटैक करें। स्टेरिलाइजेशन सर्विस याद रखो दोनों मेल और फीमेल के लिए जरूरी है। साथ ही उसके रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप हो। अथॉरिटीज को काम करना चाहिए उन लोगों के साथ जो लोकल डॉग्स को जानते हैं, ताकि ये पता चल पाए कि किस इंसान के लिए कौन सा डॉग सही होगा। और इन जनरल पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है इंसानों की, उनका एटीट्यूड क्या है डॉग्स के प्रति। यहाँ पे दोस्तों होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक एरिया में कितने वो पागल डॉग लवर्स हैं जो इन आवारा गंदी बीमारी वाले कुत्तों को खाना देते हैं। अगर ये लोग पागलपन करना बंद कर दें तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि जब अडल्ट डॉग्स को खाना नहीं मिलेगा तो वो किसी और जगह में जाएंगे, और अगर किसी फीमेल ने बच्चे बनाए हैं तो वो भूख से ही मर जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व।
अब देख लो, WHO बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और ये बोल रहा है कि कुछ मत करो, खुद मर जाएंगे। द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल वैल्यूज इज डिटरमाइंड बाय द वे वी ट्रीट आवर एनिमल्स। आप डॉग्स के पास एक अच्छे मन से जाओगे ना, कभी नहीं काटेंगे। ये देखो, मन में नफरत है, मार डालने की सोच है, तो फिर यही सब डाटा आपके एरिया के डॉग्स के पास अवेलेबल है, जो उन्हें ये बताता है कि वहां रहने में खतरा है या नहीं। डॉग अटैक्स प्रॉब्लम नहीं है, आउटकम है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा हो सकता है उस जगह में। लेकिन अगर हम सोचे कि ये प्रॉब्लम की जड़ है, तो दैट्स हाउ इग्नोरेंट अ ह्यूमन बीइंग कैन बिकम। लोग कुत्तों को कुत्ता समझते ही नहीं है, गंद समझते हैं, गंदगी। थू, ये नफरत की आग ना खुद को खाती है और किसी को नहीं। ये डॉग्स नहीं, तुम जैसे लोग मरने चाहिए जो ऐसा सोच भी सकते हैं कि बहुत पॉपुलेशन हो गई है, मार दो। अबे कोविड के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया? कोई सेंस नहीं है, बस कैमरा खोला और हक दिया, मिल गए व्यूज, काम खत्म, नेक्स्ट टॉपिक। और तुम लोग इसकी बातों को सीरियसली लेते हो। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक अनस्टेरिलाइज्ड फीमेल डॉग 7 साल में 78,000 पपीज बना सकती है। कितनी आसानी से बोल दिया ना इसने। इसे कहते हैं डाटा का सिलेक्टिव यूज करना। आप भी सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास जो फीमेल है वो 7 साल में 78,000 बच्चे दे देगी। भाई साहब ज्यादा नहीं हो गया कुछ? चलिए प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। एक अनस्टेरिलाइज्ड फीमेल पेट डॉग एक साल में 12 से 16 बच्चे देती है और स्ट्रे डॉग के केस में ये सिर्फ 6 से 8 है। हर फीमेल डॉग साल में 2 बार हीट पे आती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनकी चॉइस और अपॉर्चुनिटी टू मेट की। अब अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर माँ दोबारा गुलछर्रे उड़ाने नहीं चली जाती, वो वेट करती है तब तक जब तक उसके बच्चे भी सेक्सुअली मैच्योर ना हो जाएं, जो होता है अराउंड 8 महीने से 1 साल के बीच में। ये वो टाइम है जब एक फीमेल डॉग जो बच्ची थी अब बड़ी हो गई है, उसके पास अलग अलग मेल्स इकट्ठा होते हैं और इस तरह से डिसाइड होते हैं अल्फा मेल्स और फीमेल्स। एक ग्रुप में सिर्फ इन्हें अलाउड होता है कि अगली जनरेशन बनाए। तो एक अनस्टेरिलाइज्ड फीमेल डॉग अपनी पूरी जिंदगी में 14 बार बच्चे देती है, 6 पपीज हर बार ऑन एवरेज, जो होता है अराउंड 84 पप्स। दैट्स इट। लेकिन हमारे डेढ़ शाने भाई ने इस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा दिखाने के लिए सिर्फ एक फीमेल को कसूरवार ठहरा दिया, उसके बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, उन बच्चों के बच्चों के बच्चे, और पहले जो बच्चे थे और जो फीमेल डॉग थी उसके फिर से बच्चे। तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड दिया गया कि एक फीमेल 7 साल में 78,000 बच्चे बनाती है। ऐसे तो भाई अगर मैं 11-12 बच्चे पैदा कर दूं तो गलती किसकी है? मेरे माँ बाप की। यहाँ पे सरकार को फ्री स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स चलानी चाहिए हमारे पालतू डॉग्स के लिए। यानी कि जो WHO बोल रहा था रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप के बारे में, कि अगर आप एक डॉग को डोमेस्टिकेट करते हो तो वैक्सीनेट करवाओ, स्टेरिलाइज करवाओ, अब ये काम सरकार तुम्हारे कुत्तों के लिए करे। वाह क्या बात है बॉस, तेरी वीडियो को आगे पीछे करके लगा दो ना तो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। अपने पेट्स को स्टेरिलाइज करने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि उन डॉग्स का क्या जो अभी भी सड़कों पे घूमने लग रहे हैं। नहीं भाई, हमारे मन में तो नहीं आएगा। ये सब तो तू बता चुका है ना, स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम के लिए गाइडलाइन, उनकी पॉपुलेशन के लिए गाइडलाइन, उनको 2 ही महीने के अंदर मार देने वाली गाइडलाइन, ये सब तो हो चुका है। मैंने बोला ना, रेबीज तो एक बहाना है, इन्हें इस दुनिया में कुत्ते ही नहीं चाहिए। इसका अगला सोल्यूशन सुनो। यहाँ पे अगला सॉल्यूशन है इन डॉग्स को रीहोम करना। एक टर्म आपने सुनी होगी, अडॉप्ट डोंट शॉप। इसका मतलब है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें आप अडॉप्ट करें, बजाय कि दुकान से एक नया कुत्ता खरीदने के। क्या बात है भाई, कुत्तों को मारने से तो सीधा आ गया अडॉप्ट डोंट शॉप। मुबारक अंकल आ गई। जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं इन्हें होमलेस शेल्टर में डाला जाए और जिन लोगों को भी चाहिए वो वहां से इन्हें अडॉप्ट करें। हक दिया, फिर पड़ गया कुत्तों को मारने के पीछे, क्योंकि उन डॉग्स का क्या जो अडॉप्ट नहीं होंगे। सिर्फ अकेले अमेरिका में 3,90,000 डॉग्स साल 2020 में मारे गए। इन्हें मारने का एक साधारण सा रीज़न है कि शेल्टर्स फुल हैं और 30 लाख नए डॉग्स जो हर साल आते हैं उनके लिए जगह नहीं है। 30 में से 20 लाख डॉग्स को अडॉप्ट कर लिया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अमेरिका में 44% घरों में डॉग्स हैं, लेकिन इसके साथ ये भी एक रियलिटी है कि 10 डॉग्स जो अडॉप्ट हुए उसमें से 6 को वापस कर दिया जाता है। लेकिन भुगतता कौन है? वो डॉग जिसे वापस किया, क्योंकि कितने ओनर्स ने वापस किया और क्या रीजन था वापस करने का, ये सब उस डॉग की आइडेंटिटी में आता रहता है और धीरे धीरे उसके चांसेस कम होते रहते हैं अडॉप्ट होने के, क्योंकि एक प्रॉब्लम वाला डॉग कौन लेगा, है ना। लेकिन जब बारी आती है तो इन डॉग्स को ही सबसे पहले मारा जाता है, क्योंकि वैसे भी तो उन्हें कोई लेने वाला है नहीं, और जो और डॉग्स आ रहे हैं उनके लिए जगह चाहिए। पुराना माल हटाओ, नया माल लाओ। अब अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक बार ये दुनिया देखो कितनी बड़ी है, और इनकी फ्रीडम देखो, ये सब कितने फ्री है। लेकिन इमेजिन करो कि हमारे लिए इन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमें इनसे प्रॉब्लम है कि भाई बहुत पॉपुलेशन हो रही है, तुम रेबीज फैला दोगे, जो बिल्कुल कुछ नहीं है। लोगों के मन की वो है गंदगी, नफरत, ये सब। ये है ह्यूमन एवोल्यूशन का मतलब, कि हम अच्छे से रहें। अच्छे से भी तुम खा ही रहे हो, लेकिन हम रहें और ये सब ना रहें, क्योंकि हमें इनसे प्रॉब्लम है। ये मतलब है इस दुनिया की सबसे इवॉल्व स्पीशीज होने का।
और ये शायद आपको खुश ना लग रहा हो, बेचारा डिप्रेशन में है ना। हाँ, क्योंकि ये ब्रीड का है ना, तो ये डिप्रेशन में है, वो खुश है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। ये देखो कितना उदास है बेचारा, कितना उदास, कितना उदास है। डिप्रेस्ड है भाई ये। ह्यूमंस के लिए क्या सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा सदगुरु जी को। When the source of creation has given equal attention to ant and you, who the hell are you to think an ant is a lowly creature and you are some superhuman being? See, if all the worms on this planet, right now if all of them die, all the worms, in about 12 to 18 months, all life on this planet will cease, everything, including you and me. Suppose all the insects die today, in something like 2.5 to 4 years' time, all life will cease. But if all the human beings die, the planet will flourish. Right through this building, trees will grow, isn't it? Yes or no? In this cosmos, even this solar system is a tiny speck. Tomorrow morning, if the entire solar system evaporates, nobody will notice it. That's how small it is. In that tiny speck, planet Earth is a microspeck. In that microspeck, Bengaluru is a super microspeck. In that, you are a very big person with great self-esteem. This is all you have to know. Never look up to anybody and never look down on anybody. This is all. If you see everything just the way it is, everything has immense value. Every creature has value. Because we did not realize that, how many things we have destroyed in this world.